हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर। और आज मैं बात करने वाला हूँ NFTs पे। आपने बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे रिसेंटली NFTs के बारे में, तो आज मैं आपको समझाऊंगा NFTs 5 मिनट के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो कि एक पेंटर है और वो अपनी पेंटिंग्स का एक ऑनलाइन एग्जीबिशन करना चाहता है। तो अपने सारा डिजिटल पेंटिंग आर्टवर्क्स एक ऑनलाइन पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए क्रिएट करता है। अब जैसे कि ये पेंटिंग एग्जीबिशन ऑनलाइन है, तो पेंटर को एक खतरा है कि क्या पता जो मेरी पेंटिंग्स हैं उसको कोई फॉर्ज कर सके या तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सके। तो इस केस में लेट्स अज्यूम कि उस पेंटर का नाम नलिनी है। तो नलिनी को उसके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया और एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट ऑफ NFT। तो उसके फ्रेंड ने नलिनी को सजेस्ट किया कि शी कैन बाय NFTs फॉर ऑल हर पेंटिंग्स। अपनी सारी पेंटिंग्स के लिए वो NFTs बाय कर सकता है। क्यों? क्योंकि NFTs ट्रस्टवर्दी होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं, और साथ ही साथ ये मेंटेन करते हैं ओनरशिप राइट्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के आर्टवर्क्स पे। अब नलिनी को कोई आइडिया नहीं था कि NFTs होता क्या है, तो उसके फ्रेंड ने उसको पूरा NFT एक्सप्लेन किया। NFTs बेसिकली क्या करता है, वो आपके जो भी डिजिटल एसेट्स होते हैं, वन ऑफ अ काइंड डिजिटल एसेट्स, उनको कन्वर्ट करता है एक डिजिटल सिग्नेचर में, जो कि डिफाइन करता है आपके ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, और जो कि इजीली बाय और सेल किया जाता है मनी रिलेटेड एक्सचेंजेस में। तो आपको पैसा मिलेगा इन बाइंग एंड सेलिंग दोस्त। और ये बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है थ्रू मनी, थ्रू क्रिप्टो करेंसी जो कि आप काफी ज्यादा सुनते होंगे, और थ्रू अदर नॉन फंजिबल टोकन्स प्रोसेस। तो NFTs या नॉन फंजिबल टोकन्स बेसिकली नॉन इंटरचेंजेबल होते हैं, वो इंटरचेंज नहीं किए जा सकते हैं, और वो एक यूनिक एसेट होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करता है। और दूसरी तरफ जो फंजिबल टोकन्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, वो आराम से इंटरचेंज किए जा सकते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपके पास एक 100 रुपए का नोट है। अब आप 100 रुपए के नोट को या तो 2 50 रुपए के नोट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो 20 रुपए के 5 नोट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये मैं फंजिबल समझा रहा हूँ। लेकिन इस केस में जो पेंटिंग थी, लेट्स इन केस नलिनी की जो पेंटिंग थी, वो नॉन फंजिबल है, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसके इमेजेस या उसके कॉपीज आप क्रिएट नहीं कर सकते। और भले ही इसको कॉपी कर लिया जाए, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी है वो ओरिजिनल ओनर के पास ही रहेगी। और अगर आप उस कॉपी को कॉपी भी कर लेंगे तो भी वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। और हर NFT में एक डिस्टिंग्विशेबल इंफॉर्मेशन होती है, जो कि सिर्फ उस NFTs वाले को ही पता होता है, और उसमें यह भी मेंशन होता है कि इसका ओनर कौन है और इसका सेलर कौन था। तो ये बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हर एक NFTs में होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक होता है और उसको फॉर्ज नहीं किया जा सकता है, तो वो उस डिजिटल पेंटिंग की ओरिजिनलिटी को मेंटेन करता है। अब जैसे ही धीरे धीरे नलिनी को समझ में आने लगा कि NFT क्या है, तो उसने एग्जैक्टली सोचा कि NFT काम कैसे करता है। तो NFT बेसिकली एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करता है आपके डिजिटल एसेट के ऊपर। इसमें गेम्स भी आ सकते हैं, म्यूजिक भी आ सकता है, आर्टवर्क्स भी आ सकता है, वीडियोस भी आ सकते हैं, जिफ्स भी आ सकते हैं। अब देख रहे होंगे आजकल रिसेंटली जिफ्स बहुत ज्यादा बाइंग सेल किए जा रहे हैं थ्रू NFTs। युवराज सिंह के 6 छक्के जो आपने देखा होगा, उसका ओरिजिनल जो वीडियो है वो बाई किया जा रहा है। उसकी कॉपीज बहुत सारे होंगे यूट्यूब पे, अलग अलग पोर्टल्स पे, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है वो एक ओनर ने बाई किया है, ही कैन सेल इन दैट इन फ्यूचर। तो जो ओरिजिनलिटी होगी वो उसी के पास होगी। और ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट होता है, ये आपके आर्टवर्क को या आपके पास जो भी होल्डिंग है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। और NFTs के पीछे जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है एज क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ब्लॉकचेन बेस्ड होता है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज होती है वो होती है ईथैश और स्क्रिप्ट। अब NFTs बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और क्रिप्टो करेंसीज के कॉन्सेप्ट पे ही होती है, लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि बिटकॉइन और इथेरियम फंजिबल टोकन्स है, आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो इसका प्रॉपर ट्रांजैक्शनल वैल्यू होता है। लेकिन दूसरी तरफ NFTs जैसे कि मैंने बताया नॉन फंजिबल होते हैं। तो अगर भले ही आप इसको ट्रेड कर ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या पता आपके पास कुछ ना लगे, या आपको समझ में नहीं आया कि आपके पास है क्या। क्रिप्टो पंक्स एक रिमार्केबल एग्जांपल है अगर मैं NFTs की बात करूं, बिकॉज ये आपको इनेबल करता है टू बाय, टू सेल, टू स्टोर योर डिजिटल कलेक्टिबल्स। और लगभग आप 10,000 कलेक्टिबल्स स्टोर कर सकते हैं विद द प्रूफ ऑफ ओनरशिप, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन में सेव होता है। जैसे मैंने बताया इनिशियली अभी फिलहाल ये इथेरियम ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है, इसका अपना खुद का कोई ड्रिवन टेक्नोलॉजी या इनहेरेंट पावर नहीं। और जैसे ही नलिनी को इस NFTs के कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम पड़ा है कैसे काम करता है, उसने इमीडिएटली अपने सारे ही डिजिटल पेंटिंग्स के NFT खरीद लिए। और इसकी वजह से उसके जो आर्टवर्क्स थे वो सिक्योर थे किसी भी काइंड ऑफ फॉर्जरी या कॉपी बनाने से। और ये करने से उसके आर्टवर्क्स को एक प्रॉपर वैल्यू मिली है, और ये करने के बाद उसके सेल्स भी हाई हुए। इससे आसानी ये हुई कि किसी को भी अगर उसका आर्टवर्क खरीदना था तो वो बहुत इजीली बाय कर सकता था, क्योंकि उसको पता था कि जो भी कॉपीज हैं दे ओरिजिनल कॉपीज। और वो एग्जीबिशन बहुत ही अमेजिंग तरीके से एंड हुआ। और जैसे कि मैंने बताया, इनके अलावा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या टाइकून्स हैं जिनको NFTs से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और उन्हें बहुत ज्यादा वेल्थ गेन की है। जैसे कि जैक डॉर्सी, को फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो जैक डॉर्सी का जो पहला ट्वीट था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, उसके NFT खरीदने के बाद तो उनकी लाइफ ही चेंज हो गई है। और दूसरे है विघ्नेश सुंदरेशन, जिन्हें अराउंड $69.3 मिलियन ऑफ डिजिटल आर्ट
खरीदा थ्रू बीपल। और इसकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद अब लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते हैं NFTs को। तो आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां जाना। और NFTs के थ्रू जो प्रॉपर आर्टिस्ट हैं, जैसे कि सिंगर्स हो गए, परफॉर्मर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बिकॉज उनको पता है कि अब इनकी कॉपीज कोई फॉर्ज नहीं कर सकता है और इनका ऑथेंटिक राइट है अपने आर्ट पे या अपनी कला पे। और अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी कहीं भी इनकी आर्ट की वैल्यू देख के उसको बाय या सेल कर सकता है। तो एवरीवन विल गेट देयर ओन शेयर ऑफ वैल्यू। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए NFT के बहुत मेजर टर्न अराउंड साबित हो सकता है आजकल के रिसेंट जनरेशंस में या नए दुनिया में, बिकॉज NFTs पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ही सिक्योर है बिकॉज ऑफ इस डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिसिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। तो आपको कुछ कह नहीं सकते फ्यूचर में, क्या पता NFTs माइट बी द नेक्स्ट करेंसी, यू नेवर नो। सो मेरे हिसाब से NFTs, अगर आप मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो आई एम नॉट श्योर, अभी भी काफ़ी लोग इसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहते हैं बिकॉज इसकी ऑथेंटिसिटी पे किसी को ज़्यादा भरोसा नहीं है। जैसे कि अभी तक इतनी सारी कंट्रीज है जिनने एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इथेरियम इनको ही अडॉप्ट नहीं किया है। तो इमेजिन NFTs का टाइम कब आएगा। लेकिन हाँ, ये एक ट्रेंड की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, एक बहुत ही सैलाब की तरफ बढ़ रहा है। आप रोज न्यूज़ में सुनते होंगे इसके NFT खरीदी गई, इसके NFT बेची गई। अमिताभ बच्चन भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ से ये आगे बढ़ने वाला है। तो मैं दुआ करता हूँ आज मैं आपको NFT समझाने में थ्रू एन एग्जाम्पल साबित हो पाया हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पॉपअप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको और डिटेल क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @सिंह साहब। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन कर दूंगा अपना इंस्टाग्राम हैंडल। तो जहां पे है सेफ रहिए, सिक्योर रहिए।